संपदा सचित परियोद पलंग बुद्धान शासन, कि सभी पापों का न करना, पुण्य को संचित करना और अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यही बुद्धों की शिक्षा है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी। इन्होंने बाबा साहब और भगवान बुद्ध की वाणी को यहाँ रखा। बाबा साहब को बहुत बड़ा कष्ट था। जब 1954 में बुद्ध पूर्णिमा को म्यांमार बर्मा में गए और वहां जब सम्मेलन हुआ तो वहां देख करके बाबा साहब ने कहा कि वो भगवान बुद्ध जिनके करुणा और मानवता का पाठ पूरे विश्व पढ़ रहा है, पूरा विश्व उसका लाभ उठा रहा है, जो कि भारत में पैदा हुए, लेकिन भारत के लोग उसको बहुत अपना नहीं पा रहे हैं। और मुझे भी बड़ा कष्ट है कि मैं भारतीय होकर भी बहुत नहीं हूं। और उसके बाद बाबा साहब ने बहुत अपनाया। और जो अभी अंधविश्वास की बात हो रही थी, जैसे कहा जाता है ना कि फल सेव होता है, ऑटोमेटिक उसको करिए मत, सेव खा लेंगे तो ऑटोमेटिक आदमी का स्वास्थ्य सही हो जाता है। ऐसे बहुत धर्म है जिसने उसको अपना लिया, उसको किसी चीज की समझ की और किसी अन्य जानकारी की जरूरत, ऑटोमेटिक को समझिए कि वो बिल्कुल उसका जीवन धन्य हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप भगवान बुद्ध जी को पढ़ें, उनको जाने, उनको अपनाएं। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं थोड़ा पुरुष वर्ग की तरफ जाता हूं और हमारे बहुत ही अच्छे सामाजिक हैं और उनका भी समाज में बड़ा योगदान रहता है। कई उनको मैंने सुना है, परम आदरणीय हमारे श्री शैलेंद्र कुमार सिंह जी जो हमारे हाई कोर्ट के वकील हैं। और मैं बताऊं कि हमारे आप जो आ रहे हैं, आपने सुना होगा प्रथम सदस्य, जिनको कितना सम्मान दूं, मेरे पास शब्द नहीं है, बंदा प्रसाद जी जो कि जज हुआ करते थे, उन्हीं के सुपुत्र हैं। और उनका मैं समझता हूं कि हमारा यूपी का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जो न जानता हो। हमने बहुत पहले, आज से 15 साल पहले उनके साथ थोड़े कई मंचों पर गया और उनके आप कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। माननीय श्री शैलेंद्र कुमार सिंह जी, आइए। सर्वप्रथम तथागत बुद्ध डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हुए मंच आसीन सभी लोगों को मेरा नमन है। तत्पश्चात आज हम लोग यहाँ पे बैठक के लिए एकत्रित हुए हैं। सामाजिक चेतना बहुत आवश्यक चीज है, खासतौर से हम लोगों के वर्ग में, दलित वर्ग में या सभी के लिए समानता उतनी ही आवश्यक है जितना जीवन जीने के लिए कुछ और चीजें। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कितना संघर्ष करके, कितना निष्कर्ष दे के सब दिया है कि हम लोग शिक्षित बने, संघर्ष करें और संगठित हों। और उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं भी दी। अगर हम लोग सिर्फ इतनी ही चीजों को अपने जीवन में उतार लें और उसके आधार पर चले तो बहुत कुछ अपने आप सुधर सकता है। दरअसल है ये धीरे धीरे भ्रांतियां जिन्होंने समाज को बिगाड़ रखा था वो पुनः लोगों में एकत्रित होती जा रही हैं। दूसरे लोग गलत चीजों को गलत ढंग से पेश करके हमारे लोगों को फिर दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं। जबकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरा जीवन शिक्षा को दे के सब कुछ सारा निष्कर्ष निकाल दिया। बाबा साहब ने ये कहा समानता बहुत आवश्यक है। किसी गुलाम को अगर ये एहसास करा दीजिए कि वो गुलाम है तो गुलामी की जंजीरें वो खुद तोड़ देता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संपूर्ण जीवन में संघर्ष किया और उस संघर्ष के बाद ये नतीजा दिया कि हमको सबसे पहले तो शिक्षित बनना होगा। और शिक्षा ऐसी शिक्षा नहीं जैसे आजकल चल रही शिक्षा, जिसमें आदमी सामाजिक तौर पर शिक्षित हो, खाली पढ़ लेने से शिक्षित नहीं हुआ करते। क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज हम लोगों को ये सब काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ सुधार हो चुका होता। शिक्षित बने, परिवार शिक्षित होगा, जैसा अभी कहा सब लोगों ने, महिलाओं ने कहा, महिलाओं का शिक्षित होना बहुत बड़ा काम है। क्योंकि अगर एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। उसका शिक्षित होना, परिवार को चलाना, ये सब चीजें बहुत ही आवश्यक है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों पर हमको चलना होगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर